हेलो, राधे राधे। आज है अमावस्या, रविवार का दिन है। तो बस सब लोगों ने जल्दी जल्दी स्नान कर लिया और अपने अपने काम पर जो है ना सब लोग लग चुके हैं। पंडित जी मार्केट से सारा सामान भी लेकर आ गए हैं पूजा के लिए। बस अब जो है ना हम तीनों बैठकर करेंगे पूजा। उससे पहले जो है ना मैं बेलपत्र छाट रही हूँ, क्योंकि पंडित जी जो है ना पूरी एक डगार तोड़ के लेकर आ गए थे, तो उसमें से कोमल कोमल पत्ते मैं छाट रही हूँ। यहाँ पर हम दोनों की हो गई छोटी मोटी सी बहस, क्योंकि पंडित जी अपने तरीके से बोल रहे थे कि इस तरह से छाटो और मैं अपने हिसाब से कर रही थी। तो घर में जो है ना इस तरह की छोटी छोटी बातें सबके घर में होती है। मेरा इस बात को शेयर करने का उद्देश्य यही है कि सबके घर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा दिल से जो है ना लगाना नहीं चाहिए। जो बात जहाँ से शुरू हुई है वहीं पर जो है ना उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बस यहाँ पर जो है ना पंडित जी करवा रहे हैं बेटू से अभिषेक। तो बस सबसे पहले आचमन किया जाता है, भगवान का ध्यान किया जाता है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बहुत अच्छे से जो है ना समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको ये बता दूं कि भगवान शिव का अभिषेक अमावस्या के दिन क्यों किया जाता है। तो देखिए, जिनके घर में पितृ दोष हैं, जो लोग पितरों से जो है ना परेशान हैं, अपने पूर्वज हैं जिनके, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में अगर ये दोष होता है, तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि अमावस्या के दिन जो है ना भगवान शिव का अभिषेक करें। ये सबसे बेस्ट उपाय है। अभिषेक कीजिए आप भगवान शिव का। आपके घर का जो पितृ दोष है, आपके परिवार में किसी की कुंडली में अगर पितृ दोष है, तो वो धीरे धीरे करके जो है ना समाप्त होता चला जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु के सामने जो है ना हम ये अभिषेक करते हैं। विष्णु कहते हैं कि भगवान शिव के बिना मेरी पूजा एकदम अधूरी है, और भगवान शिव कहते हैं विष्णु भगवान के बिना मेरी पूजा अधूरी है। तो हम जो है ना दोनों को इस पूजा में सम्मिलित कर लेते हैं, ताकि किसी को जो है ना बुरा ना लगे, और जो है ना हमारी पूजा जो है ना निर्विघ्न संपन्न हो। जिस कार्य के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं वो कार्य जो है ना हमारा पूर्ण हो जाए। बस यहाँ पर जो है ना नीचे बैठकर ही करते हैं, क्योंकि मंदिर में देखिए इतना स्पेस होता नहीं है, और बहुत सादा सिंपल तरीके से करते हैं। कोई हमने यहाँ पर चौकी नहीं लगाई है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। बस एक पीतल की परात ले देती हूँ, और पीतल की परात भी आपने देखी होगी अक्सर मेरे वीडियो में। इसमें जो है ना मैं आटा गूंथती हूँ, तो काफ़ी अच्छी परात है, स्पेसियस है। और हमें हमेशा आपसे कहती हूँ स्टील के बर्तन आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। हो सके तो पीतल का, कांसे का बर्तन जो है ना भगवान शिव के अभिषेक में आप इस तरह के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबका जो है ना हमने मन में यहाँ पर ध्यान किया है। भगवान शिव का ध्यान जो है ना हमने बेलपत्र और चावल लेकर जो है ना उनका ध्यान किया था। इसके बाद जो है ना इनको हम जल से, यानी शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। थोड़ा सा गंगा जल आप इसमें ज़रूर मिलाएं। जब गंगा जल में जल मिलाया जाता है तो वो पूरा गंगा जल बन जाता है। तो गंगा जल की इतनी प्रधानता है। तो यहाँ पर जो है ना सबको हमने गंगा जल से 4 बार जो है ना स्नान करवाया है। उसके बाद कच्चा दूध की तो मैं कई बार आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ कि कच्चे दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, तो ये सभी सुख सुविधाओं देने वाला होता है। बच्चे जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, जो बिल्कुल भी जो है ना पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं, वो अगर कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर अगर डेली भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, तो उनकी बुद्धि जो है ना तेज़ हो जाती है, पढ़ने लिखने में उनका मन लगने लगता है। बार बार इन चीज़ों को रिपीट करके मैं इसलिए बताती हूँ, काफ़ी सारे लोग नए होते हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनको एक अच्छी जानकारी मिले। और ये सारी चीज़ें जो है ना घर के उपाय हैं, इनमें जो है ना कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है। इन चीज़ों को आप लगातार कीजिए। बस मैं आपसे ये कहती हूँ कि लगातार कीजिए, बहुत अच्छा जो है ना आपके जीवन में प्रभाव देंगे। यहाँ पर जो है ना हमने पंचामृत बना लिया था। तो पंचामृत वही 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाना है आपको, और सबसे पहले आपको गणेश जी पर चढ़ाना है। उसके बाद पार्वती जी पर, अगर नंदी जी बनाए हैं तो नंदी जी पर चढ़ा दीजिए, और कार्तिकेय जी पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है ना आपको सर्प पे चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना शिवलिंग में, तो सबसे लास्ट पर जो है ना शिवलिंग पर चढ़ता है, जब आप भगवान का जो है ना अभिषेक कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। इसके बाद जो है ना हम शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे आप। और ये जो उपाय मैं वीडियो के तहत आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ये जो उपाय है ना वो बिना पैसे के उपाय हैं। बस इसको लगातार आप 1.25 महीने तक कीजिए, और इसका रिजल्ट जो है ना आपके सामने आना शुरू हो जाता है। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। देखिए, सामान तो आपको लाना पड़ेगा, जैसे कच्चा दूध भी देखिए फ्री में नहीं मिलता, ये भी मार्केट से, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो ईजिली आपके घर में आपको मिल ही जाएंगी। आपके अपने ज़रूरत के सामान होता है, और अलग से जो है ना आपको ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल इस तरह से जो है ना बिल्कुल सरल सिंपल तरह से पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, और भगवान की जो है ना इस तरह से पूजा कीजिए। भगवान को स्नान कराने के बाद हम यहाँ
पर भगवान का पूजन कर रहे हैं। चंदन चावल चढ़ा दिए हैं, 3 बेलपत्र चढ़ाएंगे। अगर 3 बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 भी चढ़ा सकते हैं, 1 3 5 इस तरह से जो है ना संख्या से चढ़ाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर 3 बेलपत्र चढ़ा देंगे और बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान का करेंगे हम रुद्राभिषेक। अब आप बोलोगे दीदी रुद्री क्या होती है, तो रुद्री की एक पुस्तक आती है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आप रुद्री से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको रुद्री अगर पढ़नी नहीं आती तो केवल नमः शिवाय का जप करते हुए भी जो है ना आप इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। अब आप बोलोगे काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो गौमुख से जल निकल रहा है छोटी छोटी बूंदों से, तो ये क्या होता है, इसको सरंगी बोलते हैं और ये ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी। जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है या जहाँ पर बर्तन वगैरह मिलते हैं वहाँ पर ईजिली आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है, आप नहीं ला सकते हैं, तो एक इस तरह का गंगा सागर हमारे यहाँ बोलते हैं, जिसमें एक छोटा सा पाइप लगा होता है, लोटे टाइप का होता है, उसमें भी आप कच्चा दूध और जल भरकर जो है ना भगवान का इस तरह से रुद्राभिषेक जो है ना आप अभिषेक कहा जाएगा इसे, तो अभिषेक जो है ना आप कर सकते हैं। ये भगवान की इस तरह से पूजा करना मतलब अपने जीवन के कई सारे दोषों को जो है ना नष्ट करना है। तो धीरे धीरे मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 बार किया और इसका रिजल्ट मिल गया, तो ऐसा कभी नहीं होता है, थोड़ा सा देखिए टाइम लगता है। जब भी आप रुद्राभिषेक करें हमेशा घी का दीपक ज़रूर जलाएं। तो हमारा घी का दीपक बहुत पहले से जो है ना ठाकुर जी के सामने प्रज्वलित था, थोड़ी सी घी की इसमें कमी पड़ गई थी, तो वो पूर्ति जो है ना हमने कर दी है। जब तक आप अभिषेक करें तब तक दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। भगवान का रुद्राभिषेक जो है ना संपन्न हो चुका है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर कर रहे हैं न्यास विनियोग किए जाते हैं। तो अगर आपको आते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं आते तो कोई बात नहीं है, केवल भगवान का ध्यान कर लीजिए, वही पर्याप्त है। यहाँ पर मैं बेटे का वीडियो बना रही थी, तो उसको आजकल के बच्चों को बड़ी शर्म आती है न्यास विनियोग करने में, तो बस वही जो है ना कैप्चर कर रही थी। आप सब के भी बच्चे होंगे जो कि पुराने रीति रिवाजों को जो है ना भूलते चले जा रहे होंगे, तो अपने बच्चों को जो है ना अपने रीति रिवाजों से आप ज़रूर जोड़िए। अपने रीति रिवाजों से जोड़ना यानी अपनी जड़ों से उनको जोड़ कर रखना। यहाँ पर जो है ना 1 चम्मच जल छोड़कर जो है ना इस संकल्प को जो है ना हम पूरा कर रहे हैं। और ये जो है ना एक बेलपत्र, जो कि हमने 3 बेलपत्र भगवान के ऊपर रखे हुए थे ना शिवलिंग के ऊपर, वो बेलपत्रों को जो है ना अपने नेत्रों से लगाया जाता है। नेत्रों से इसलिए लगाया जाता है ताकि नेत्र संबंधित कोई भी बीमारी हमको ना हो और हमारी आंखों को जो है ना इससे ठंडक भी मिलती है। तो मैंने भी ले लिया है, हमारे सारे घर वाले जो है ना इस बेलपत्र को अपने नैनों से जो है ना ज़रूर लगाते हैं। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाया है और दूसरी प्लेट में जो है ना उनको इस तरह से विराजमान कर दिया है। बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके ही बिछाएं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद 2-2 कलावा रूपी हमने वस्त्र अर्पित किए हैं, चंदन लगा देंगे, चावल चढ़ा देंगे, इत्र से अच्छे से मालिश कर देंगे और पास से हमारे भगवान शिवलिंग देखिए इस तरह से जो है ना एक एक नस जो है ना इस शिवलिंग में नज़र आती है। तो एक ये जो है ना बहुत पुराने शिवलिंग हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं दीदी ये शिवलिंग आपने कहाँ से लिए नर्मदेश्वर, तो ये जो है ना 200 वर्ष का समथिंग बोल रही हूँ, पक्का तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने हैं। पंडित जी के गुरुजी ने उन्हें दिए थे और उनके गुरुजी ने उन्हें दिए, तो लगातार ये जो है ना प्रक्रिया चलती चली आ रही है, तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। और इनको जब आप पास से देखते हो तो इनकी जो है ना एक एक नसें जो अंदर से होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जो नसें होती हैं वो नसें जो है ना इस शिवलिंग में आपको नज़र आ जाएंगी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हो। इसीलिए जो है ना इस बार मैंने पास से बिल्कुल ये वीडियो बनाया है ताकि आप इस दृश्य को ना जो है ना देख सके अपनी आँखों से। बस सब भी बिल्कुल पास से नर्मदेश्वर के दर्शन कर सके। और अमावस्या पर आप इस तरह से अभिषेक ज़रूर कीजिए। अगर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है, आपके बच्चों की कुंडली में अगर पितृदोष है, तो लगातार अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे तो पितृदोष कभी ख़त्म नहीं होता, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन हाँ, पूजा करने से उसका असर ज़रूर कम हो जाएगा, इस बात का वादा ज़रूर आप लोगों से मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल सादा सिंपल, इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बिना पैसे का उपाय है। सिंपल आपको थोड़ी बहुत देखिए पूजा, देखिए थोड़ा बहुत तो देखिए आपको त्याग करना पड़ता है, थोड़ा वक्त तो जो है ना पूजा के लिए आपको निकालना पड़ेगा अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं। इस तरह से कटे फटे बेलपत्र अगर ना लें सावन के महीने में, तो देखिए वैसे भी आपको ईजिली बहुत अच्छे बेलपत्र मिल ही जाते हैं। अगर अच्छे बेलपत्र मिल रहे हैं तो कटे फटे बेलपत्र बिल्कुल ना चढ़ाएं। कटे फटे बेलपत्र जब चढ़ा सकते हैं जब गर्मियों में देखिए बेलपत्र मिलते ही नहीं है, तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और कोमल पत्तियों वाले बेलपत्र चढ़ाएं। कोमल पत्तियां वाले जितने आप बेलपत्र चढ़ाओगे उतनी जल्दी जो है ना भगवान भोलेनाथ जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना डंडी तोड़कर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। मैं आपको कईयों बार बता चुकी हूँ, बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना
लिख सकते हैं, आप चाहें तो चंदन लगा सकते हैं। खाली बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। घर में आपके जितने भी सदस्य सभी को मिलकर जो है ना बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। और ख़ास कर सावन का महीना जो है ना विशेष रहता है बेलपत्र चढ़ाने के लिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर गुलाल चढ़ा दिया है, अबरक चढ़ा दिया है और सिंदूर चढ़ाना है। तो इस तरह से सारी सामग्री जो है ना आप चढ़ा दें। आप चाहे तो एक फूल में लेकर भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो है ना भगवान का किया जा रहा है श्रृंगार। आप चाहें तो सेमी पत्री चढ़ा सकते हैं। सेमी पत्री भी जो है ना 1000 बेलपत्र चढ़ाने से जो हमें फल प्राप्त होता है वो केवल एक सेमी पत्री चढ़ाने से फल प्राप्त हो जाता है। श्रृंगार करने के बाद भगवान को जो है ना अपने यथा स्थान पर हम विराजमान कर देंगे, यानी घर के मंदिर में उन्हें इस तरह से विराजमान कर देंगे। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। तो हम हमेशा भगवान शिव की पूजा इसी सरल तरीके से करते हैं। आज है अमावस्या, तो घर पर जो है ना, वैसे तो हमारे घर रोज ही हवन होता है, लेकिन आज खास पितरों के लिए हवन किया जाता है। पितरों के लिए हवन कैसे करते हैं इस पर मैं आपके लिए संक्षेप में वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसीलिए इस बारे में आज हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पितरों के लिए जब आप आहुति दे तो स्वधा बोला जाता है, स्वाहा नहीं बोला जाता। इसके बाद की हमने आरती, तो एक प्लेट ले ली है। प्लेट में जो है ना हम रख देंगे इस तरह से घी का दीपक और करेंगे आरती। आप सब भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि हम कभी अपने आप को ही कहते ही नहीं है कि हम 3 हैं। हम तो अपने आप को हमेशा कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि आप सब भी जो है ना हमारे साथ शामिल होते हो, हमारे वीडियोस को देखते हो और हमारे वीडियोस से इंस्पायर होकर जो है ना आप भी इस तरह से पूजा करते हो। अपने आप को हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, राधे राधे।